ये अब देखो शिफ्ट तो हुई है, हम उसको क्या कहेंगे 12,600 से शिफ्टेड डायरेक्ट 12,500 पर, या फिर कहेंगे कि 12 के WTT नहीं है, वो डेटा तो कुछ भी बोलेगा, पर ओवरऑल तो ये गलत बात है, इसमें कोई भी नहीं। आज हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ द मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी 8 जुलाई। लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले हम 9:15 डेटा पे आएंगे, जो कि हमको 9:15 से देखना होता है, कोई भी डेटा होता है तो 9:15 डेटा से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस हमको देखना था कि यहाँ पे सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या है और उनकी कौन सी स्टेट है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि जो सपोर्ट है वो है 12,300 पे, वो है WTT, कहाँ तक है 12,500 पर, और जो रेजिस्टेंस है वो 12,750 पे है, तो 750 से 12,550 पर WTB है। तो ये कौन सा सिनेरी हुआ, 9 नंबर, हाँ 9 नंबर सिनेरी हुआ। तो अब इसके आगे आते हैं। तो क्या हुआ कि 12,300 से सपोर्ट 500 पे शिफ्ट हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो हमारा रेजिस्टेंस था वो शायद 700 पे था ना, तो 700 से ये 550 पर शिफ्ट हो गया। या फिर एक बार वापस से देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। 750 पे था, ओके 750 पे था, 50 से ये नीचे शिफ्ट हुआ, नीचे से फिर वापस WTT हो गया। तो ये मतलब रिसेंट WTT और सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, मतलब ये कौन सा स्टेट हुआ, बुल रन का स्टेट हुआ। इसमें हर बॉटम से बाइंग बनेगी, तो हमारा इसमें शिफ्ट कहाँ से बनेगा, सपोर्ट से बनेगा, और जो हमारा रिस्केट बनेगा यहाँ से बनेगा 525 के पुट साइड के डायमंड पे जो वैल्यू आएगी वहाँ से हमारा रिस्केटेड बनेगा। नेक्स्ट डेटा पे आते हैं। तो अब क्या हुआ कि अभी भी बुलरन के स्टेट में, बस में सपोर्ट WTT हो गया और राइसन बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, मतलब 550 से 12,700 पे शिफ्ट हो गया। तो ये ओवरऑल बुलरन का केस है। अब ये थोड़ा स्लाइट मतलब रिस्की नहीं रहा, ये मॉडरेट काइंड ऑफ ट्रेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे WTT हो गया, कि जहाँ तक WTT तो होता है वहाँ तक ही जाता है ज़्यादातर बाजार इन केस ऑफ बुलरन। वापस राइस से नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब ये बेरिश प्रेशर बता रहा है रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है वो WTT है, उसकी परसेंट इंक्रीज हो रही है, तो ये बुलिश प्रेशर बता रहा है। तो मतलब टाइप ऑफ कंसोलिडेशन हो गया है, मतलब इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं। वापस रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया, एंड जो सपोर्ट है वो WTT है, तो उसकी परसेंट और मतलब लगातार हर मिनट में इंक्रीज़ हो रही है। मतलब इसका मतलब ये हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि ये बुल रन में ही है। यहाँ पे राइस ऊपर नीचे कर रहा है। हमको एक और चीज़ देख लेनी चाहिए थी कि जो हमारा सपोर्ट था वो, हाँ सपोर्ट हमारा 1216 पे हुआ है, और जो रेजिस्टेंस था वो सुबह से ही हमारा ऐसे वीकनेस दिखा रहा है। तो हमारा अगर स्टेटस मुझे बनना भी होगा, अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो भी बुल रन तो रहेगा ही नहीं, बुलिश होगा ना, बुलिश हो जाएगा, क्योंकि हाँ 3 घंटे बाद होगा, 12:15 या 16 तक हो जाएगा हमारा, अगर स्टेटस उनके बुलिश होना होगा तो। नेक्स्ट डेटा पे आते हैं। इसमें क्या हुआ, वापस से नीचे शिफ्ट हो गया, और जो सपोर्ट है वो WTT है, उसकी थोड़ी सी परसेंट डिक्रीज हुई है, तो वापस से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट टाइप हो गया सिनेरियो ये। अब क्या हुआ कि इसमें तो रिसेंट टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ था, और उसकी परसेंट डिक्रीज़ हो रही है, मतलब ये बेरिश प्रेशर बता रहा है रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है उसकी परसेंट डिक्रीज़ हो रही है, 79 से 76 आ चुकी है। तो ये क्या दिख रहा है कि थोड़ा बहुत ऐसे बियरिश प्रेशर दिख रहा है, अपन अभी आया नहीं है बियरिश प्रेशर, अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि राइसन बियरिश प्रेशर बता रहा है, क्योंकि राइसन टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, पहले बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, फिर टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था, बियरिश प्रेशर दिखेगा, बाजार जा सकता है नीचे। और जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर WTT हुआ है, मतलब ये बुल रन तो बता रहा है सपोर्ट, बट इसमें क्या देखना है कि अभी परसेंट डिक्रीज हो रही है, तो ये 8 मतलब सपोर्ट के 8,000 पीछे भी जा सकता है, क्योंकि इसमें सपोर्ट WTO के स्ट्रॉन्ग हुआ है, और जो राइसन टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है,
अभी भी वही सिनेरियो है, बस इसमें सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। तो ये हमको याद रखना है कि ये बेरिश प्रेशर में भी आ सकता है, पर इसमें अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो भी बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड तो कहलाएगा ही। तो इसमें क्या हुआ, राइसन अभी टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है और जो सपोर्ट है बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है। ये एक तरह से कंसिडर सिनेरियो हुआ है। तो इसमें हम हमारा रिस्की ट्रेड बनेगा सपोर्ट के, सपोर्ट पे अगर फर्स्ट टाइम हिट करता है तो सेफ़ ही है, क्योंकि 9 नंबर सिनेरियो सर ने बताया कि अगर सपोर्ट पे फर्स्ट टाइम हिट करता है तो सेफ़ है। अगर सेकंड टाइम हिट करता है ये तो हमारा रिस्की हो जाएगा। तो हमारा सेफ ट्रेड बनेगा, अगर सेकंड टाइम हिट करता है तो हमारा सेफ ट्रेड बनेगा 12,475 से। और हमारा रजिस्टेंस साइड में तो सीधा सीधा समझ लो 12,675 से हमारा सेफ ट्रेड बनेगा, और कहीं से नहीं बनेगा। क्योंकि इसमें एक और चीज़ दिख रही है कि जो सपोर्ट है वो WTT होते हुए दिख भी रहा है कि वापस हो सकता है 12,550 पर भी हमको वॉल्यूम दिख रही है, और 12,525 पे भी वॉल्यूम दिख रही है। तो ये दोनों वॉल्यूम क्या बता रही है कि हाँ ये थोड़ा वापस WTT होने के चांसेस इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस की परसेंट डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो रही है और 90 से 95 मतलब 5% का इंक्रीजमेंट आया 2 मिनट के अंदर। अब देखो सपोर्ट इज WTT एंड राइसन टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। इस केस में जब राइसन बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो जाएगा उस केस में हम कहेंगे कि हाँ ये बुलिश प्रेशर में आ चुका है बाजार। इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये 12,525 वाली जो वैल्यू है वहाँ से हमारा सेफ ट्रेड बन सकता है। मतलब सेफ काइंड ऑफ नहीं कह सकते, फिर भी हाँ सेफ, मतलब इन केस ऑफ मॉडरेट काइंड ऑफ सेफ हमारा यहाँ से बन सकता है। हाँ इसमें अभी अभी हुआ है ना, तो 925 पे सपोर्ट इस WTT हुआ है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है और सपोर्ट में स्टेबल हो जाता है बेरिश प्रेशर भी आ सकता है हर टॉप से बिग वाली का। तो हमको याद रखना है 1225 तक अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है और सपोर्ट में स्टेबल हो जाती है तो इस केस में ये नीचे भी गिर सकता है बाजार। हमको क्या दिख रहा है कि अब इसमें रेजिस्टेंस जो है उसकी परसेंट डिक्रीज़ हो रही है, और जो सपोर्ट है अब वो पहले कहाँ पे था WTT 550 पर, अब वो आ चुका है 525 पर। तो इससे भी हमको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो हमको इसमें जनरली अभी तो कंसोलिडेट फेज़ है, तो जहाँ से भी ट्रेड लोगे अगर टॉप से बेचने का भी सोचोगे तो भी रिस्की तो कहलाएगा ही। हमारा सेफ ट्रेड अभी बन नहीं रहा है कहीं से भी। पर ये 8 और 9 नंबर सिनेरियो है, इसमें जनरली मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस की परसेंट डिक्रीज हो रही है और जो सपोर्ट है उसका परसेंटेज मतलब स्टेबल है, मतलब कि ज़्यादा ना बढ़ रही है ना घट रही है। अब देखो कि रईसन के बजाय ऑलमोस्ट मतलब रईसन स्ट्रॉन्ग होने वाला है और जो सपोर्ट है उसकी परसेंट अभी भी स्टेबल है। मैंने क्या बोला था कि अगर 925 पे मतलब 925 पे अभी सपोर्ट WTT हुआ है तो क्या होगा, इन डेट केस अगर ये रईसन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो इस केस में हम कहेंगे कि ये रईसन स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट साइड में स्टेटअप होने में वो भी 1225 पे होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, अभी बहुत टाइम है, देखते आगे। ये केस मुझे दिख सकता है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर क्या होगा कि क्योंकि इसमें रजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड कहलाएगा रजिस्टेंस, और अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड कहलाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये कंसोल सिनेरियो हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग होता है उस केस में। तो इस केस में बाजार मैक्सिमम अगर रजिस्टेंस के ऊपर जाना होगा तो 12,575 तक दिख रहा है मुझे, और जो मैक्सिमम सपोर्ट के नीचे जाना होगा तो 12,475 तक दिख रहा है मुझे, बस उससे नीचे नहीं दिख रहा। देखते हैं।
इसमें आप देखो, अब इसमें क्या हो गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग। तो अब मैंने जो बोला, जो मैंने पहले बताई रेंज 12,575 से लेके 12,475 तक की रेंज हो चुकी है। बस इतने में घूमेगा बाजार। टॉप से बेचो, बॉटम से ख़रीदो। हमारा बॉटम, सेफ बॉटम जो बताया 12,475, और जो हमारा सेफ मतलब आई मीन सेफ टॉप होगा 12,575। 12,575 ओके, ठीक है। अभी भी देखो, अब इसमें कलर ब्लिंक होना बंद हो चुका है, तो इस केस में थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें हमारा अभी भी सपोर्ट 12,500 पे ही है, और जो रईसन है वो तो 550 पर ही है। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो हाँ, इसमें एक और चीज़ हुई है, सपोर्ट इज़ WTB और राइसन टॉप से बॉटम में शिफ्टेड है। तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो हो गया, हर टॉप से बिकवाली करनी है इस केस में। और हमको टॉप से बिकवाली भी करनी है, तो हमारा सेफ टॉप तो ये है, तो 571, और इसकी टॉप ये है। तो हमको बेचना भी है तो यहाँ से बेचना पड़ेगा। अगर इसकी ट्रेड लेना भी है तो मैं जनरली यहाँ से लूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि वापस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर परसेंट इंक्रीज़ हो रही है तो ले सकते हैं, इधर से रिवर्स हो जाता है, इंक्रीज़ हो रही है। मुझे नहीं लगता कि शायद आया होगा ये, वैसे तो ये पूरा ब्लड बाथ का सिनेरियो है। 12,500 से 400। अभी 500 पे देखो, इसमें रईसन WTT हो गया और सपोर्ट WTB हो गया। तो ये भी एक केस ऑफ कंसोलिडेशन है, पर फिर भी इसमें बियरिश प्रेस ज़्यादा दिख रहा है मुझे। पर इसमें मेरे को लगता है आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी रेंज और बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है इसकी रेंज विल बी इंक्रीजेस। हाउ टू गेट बिट ट्रेड, मुझे नहीं लगता मिला हुआ कोई ट्रेड। हाँ, अभी देखो ये OI नीचे WTB हो गई। अगर OI नीचे पहुंच गई तो फिर मिल जाएगा, शिफ्ट हो गई तो मैं तो ले सकते हैं, फिर उधर से ले सकते हैं। मैं तो देखा नहीं था ये वाला बाजार, मैं मिड कैप वो सब देखता नहीं हूँ, ज़्यादा कर निफ्टी पे ही फोकस करता हूँ। ये सपोर्ट जो है उस नीचे सेट होने वाला है, ध्यान से देखें ना तो नीचे 500 पे है ना अभी तो। हाँ, 500 पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 12,500 से 450 पे भी WTB है और 400 पे भी है। तो ये दोनों जगह सिमिलर वॉल्यूम बन रही है, मतलब ये कहाँ तक जाएगा वैसे तो हमको नहीं पता है, अब नहीं पता है। ये यहाँ तक भी जा सकता है, 12,400 की वैल्यू जो भी आ रही है वहाँ तक, या फिर उसके भी नीचे जा सकता है। इसमें हमको कोई बॉटम नहीं पता होता है जनरली। देखो, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया और राइसन इज WTT। तो पर इन केस में कुछ ज़्यादा कर बियरीज दिखता है बाजार इसमें। देखो, क्योंकि राइसन देखो इसमें सपोर्ट जो है अभी नीचे शिफ्ट हो चुका है ना 500 से। नहीं, अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। पर देखो धीरे धीरे है ना, ये 12,500 पर ये जो हमारी ये वैल्यू दिख रही हो, ये अब धीरे धीरे इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। तो ये मेरे को लगता है आने वाले टाइम में WTB हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से सेफ ट्रेड बन जाएगा 535 से। फिर भी सेफ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर वापस हो सकता है, तो ये भी इस काइंड ऑफ रिस्की ही होगा मेरे हिसाब से। तो ये हाईली रिस्की होगा। WTB अगर तुरंत हो भी जाता है तो तुरंत नहीं लेना चाहिए, हाईली रिस्की ट्रेड है ये। क्योंकि अगर वापस WTB होगा तो क्या करोगे, ये तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा पूरा। तो उस केस में तो 550 तो हमारा रिस्की हो जाएगा, और हमारा सेफ रेट बनेगा 12,575। तो ये सब सोच के चलना पड़ेगा।
अभी इसमें ओ आई नीचे शिफ्ट हुई है पर सपोर्ट साइड में, पर डब्ल्यू टी बी है सपोर्ट। ओ ओके ओके, अब देखो इसमें अभी जो ओ आई है नीचे शिफ्ट हो गई है, तो ये 12,500 से 500 पे शिफ्ट हो गई है, तो हमारा रिस्की काइंड ऑफ ही है ये, सेफ नहीं है ट्रेड, ट्रेड सेफ नहीं है ये। अब इसमें सपोर्ट डब्ल्यू टी बी हो चुका है, अभी ले तो सकते हैं, फिर भी मैं नहीं लूँगा क्योंकि अभी इसमें सपोर्ट वापस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, मतलब ओ आई की वजह से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, और फिर क्या कहते हैं वॉल्यूम की मदद से मतलब आई मीन रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है ना, रेजिस्टेंस जो है ओ आई की मदद से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, और फिर वॉल्यूम की मदद से रेजिस्टेंस वहाँ पे डब्ल्यू टी बी हुआ है, अपन ये थोड़ा बहुत बुलिश प्रेशर दिखाएगा, तो इस केस में लेना भी है तो यहाँ से लेना चाहिए, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दूसरे टिक में क्या पता कि यहाँ पे हो जाए वापस 12,600 पर, तो फिर क्या होगा, हमारा लॉस भी हो सकता है, तो हमको निकलना भी पड़ सकता है कि सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्या पता फिर ये जो ओ आई है इतनी देर से इधर उधर कर रही है सपोर्ट साइड में, क्या पता ये ओ आई स्ट्रॉन्ग हो जाए, और तो ये क्या कहलाएगा, सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड कहलाएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो डब्ल्यू टी टी हो गया, तो उस केस में क्या कहेंगे, इसको बुलरन वाला स्टेट हो जाएगा, तो ये फंसने वाले चांसेस भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत आगे का सोच के चलना पड़ता है अगर अभी ट्रेड भी ले रहे हैं तो। वापस ओ आई नीचे शिफ्ट हो गई तो हम ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, क्योंकि रही से नीचे शिफ्ट हो रहा है तो ले सकते हैं, फिर भी ये सेफ नहीं है, क्योंकि ओ आई का कोई भरोसा नहीं है अभी, क्योंकि वो 12,600 पे हमको दिखा रही है, पर अगर वो डिक्रीज़ हो जाती है तो फिर ये अच्छा ट्रेड बन जाएगा, फिर भी ले सकते हैं इधर से। देखो वापस ऊपर शिफ्ट हो गई, मैंने बोला ना ये फंसाती है चीज़। अभी भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, वापस ओ आई नीचे शिफ्ट हो गई, वापस ओ आई नीचे शिफ्ट हो गई, और मतलब ये अब देखो शिफ्ट हुई है, अब हमको उसको क्या कहेंगे, 12,600 से शिफ्टेड डायरेक्ट 12,500 पर, या फिर कहेंगे कि 12,550 से शिफ्टेड डायरेक्ट 12,500, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे कि 12,550 से 12,500 पे शिफ्ट हो चुका है, तो इस केस में हमको ऐसा कहना चाहिए। और ये डब्ल्यू टी टी नहीं है, शिफ्टेड वाला है रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमारा जो सपोर्ट है वो अभी भी 12,500 पे ही है, और डब्ल्यू टी बी है 450 पर, 12,450 पर। ओवरऑल तो ये ब्लड बात का केस है, क्योंकि इसमें सपोर्ट डब्ल्यू टी बी है, राइस एंड टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो ये ओवरऑल पूरा ब्लड बात है, लेना भी है तो इधर से लेना चाहिए, पर अभी परसेंट जैसे जैसे इसकी डिग्रीज होगी वैसे वैसे ये मॉडरेट काइंड ऑफ बन जाएगा, ये वाला जो है 12,500, फिर भी इसको हम रिस्की ही कहेंगे, इस केस में तो भी ये रिस्की ही कहलाएगा, क्योंकि ब्लड बाथ के केस में कोई भी ट्रेड सेफ तो नहीं मिलता जल्दी से।
सपोर्ट की परसेंट मतलब रईसन की परसेंट इंक्रीज़ हो रही है और सपोर्ट ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाला है। अभी भी बस ब्लड बात ही है, कोई दूसरे सीनियर मेरे को लगता नहीं अब चेंज होगा। देखो सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया 12,500 से 450 पर, तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ओके, रईसन में नीचे शिफ्ट हो गया OI की मदद से। पर अब देखो सपोर्ट जो है टॉप से मतलब 12,500 से 450 पे शिफ्ट हुआ, 450 से शिफ्ट होकर 12,400 पे WTB हो गया। तो ये कैसा केस हुआ, ओवरऑल पूरा ब्लड बात हुआ, इसमें डबल शिफ्टिंग हुई है, ये डबल शिफ्टेड है सपोर्ट हमारा। अब इसमें क्या हुआ, सपोर्ट जो है 12,500 से 450 पे शिफ्ट हुआ, 450 से 400 पे शिफ्ट हो चुका है। ये ना कि WTT नहीं है, वो डेटा तो कुछ भी बोलेगा, पर ओवरऑल तो ये ब्लड बात है, इसमें कुछ भी नहीं सोच सकते। बेचने के अलावा ख़रीदना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अच्छा खासा गिनना चाहिए बाजार इसमें तो। अब भी ले सकते हैं इधर से, अब मुझे दिख रहा है धीरे धीरे कि हाँ ये परसेंटेज कम हो रही है OI की। तो ये यहाँ से भी ले लिया, अगर यहाँ पे मिल गया तो 519 पे, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि 417 पे दिख रहा है बाजार अभी। अभी इसमें बस कोई चेंजेस नहीं आया, बस वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हुआ है, वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हुआ है, पर नाइसन ऑलरेडी शिफ्टेड है। बाजार मेरे को लगता नहीं है ऊपर आएगा, नीचे ही जाएगा, वो टूटने वाला बाजार है, मेरे को लगता नहीं इसमें कोई ट्रेड मिला होगा। अभी भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पूरा वही है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। कोई चेंजेस ज़्यादा आए नहीं है इसमें हमारा, ये अरे जो भी ये मॉडरेट कन्वर्टेड होगा, ये यहाँ से हमारा सेफ होगा। देखते हैं उसके आगे, डायरेक्ट देखते हैं अभी 11:56 देखो अब इसमें क्या हो गया, सपोर्ट WTB हो गया 400 पर, मतलब ये ओवरऑल नीचे गिरेगा बाजार, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है अब। 25 पे आ जाता डायरेक्ट। ओके, PM और नीचे शिफ्ट हो गया सपोर्ट, सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ ना। हाँ, 12,400 से 300 पे शिफ्ट हो गया सपोर्ट। इसमें कुछ भी मतलब दिख नहीं रहा है कि मुझे बाइंग करनी चाहिए, हर टॉप से बिकवाली करनी चाहिए, पर बिकवाली करने के लिए वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमको वेट करना चाहिए।
पूरा नीचे गिरेगा 12,500 से 400। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब टॉप मतलब बॉटम तो है ही नहीं बाज़ार का। 1 बजे का देखते हैं डायरेक्ट। मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई चेंजेस आए होंगे, सब सेम है। इस डायरेक्ट कोई चेंजेस ही नहीं है, पूरा ब्लड बात है। वैल्यू भी नहीं दी है इसने। सेफ वैल्यू मतलब इधर से ले तो ज़्यादा सही है। 503 तो लगता नहीं मेरे को आएगा, 503 से सेफ है, ये सेफ है, ये सेफ वैल्यू है। और आ जाते हैं। $350 पे आ गया बाजार। 400 से 309 पे था ना पहले, कहीं पर भी था, पर अभी देखो शिफ्टिंग हो रही है। अब हमारा थोड़ा सा यहाँ से लेने का चांसेस बनते हैं। ये भी रिस्की ही है 406 से। अगर 406 पे आ जाता है तो ले सकते हैं, वन टाइम कंप्लीट हो चुका है तो हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। देखो अब इसमें क्या हो गया, प्राइस स्ट्रॉन्ग हो गया और जो सपोर्ट है वो ऐसा ही है। इसमें आप हर टॉप से बिकवाली करने का है और कुछ नहीं है। बस इतना ही था पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको पोस्ट मार्केट अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं ऐसी पोस्ट मार्केट लाता रहूँगा। अभी ज़्यादातर मैं मिड कैप की ला रहा हूँ क्योंकि अभी बाकी देखो अभी सर तो निफ्टी और फिर निफ्टी के तो बना ही रहे हैं, मिड कैप के भी कोई नहीं बना रहा है, इसलिए मिड कैप की ला रहा हूँ। कोई मिड कैप अगर एक्सपायरी में ट्रेड करता है तो अगर उसको नहीं समझ में आता है तो मेरी वीडियो देख सकता है। नेक्स्ट हर एक्सपायरी की वीडियो में बना देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।